शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एफी फ्रिश के द्वारा बताए गए जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में, जो 11 क्लासेस बांटा था एल्गी का, उसके बारे में एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद कैसे याद किया था, सी एक्स सी बी, सी एक्स सी बी, सी डी, सी ई और पी आर एम। ठीक, इस तरह से याद किया था 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्लासेस। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, युगलिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी, जिसे साइनोफाइसी भी कहते हैं। इसको ब्राउन एल्गी बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेड एल्गी और इसको बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। कल यहाँ तक हो चुका है, आज हम आगे पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें कल हो चुकी थी, जैसे कौन सा पिगमेंट पाया जाता है डिफरेंट क्लासेस में, कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, ये हो चुका है। हम ये भी सीख चुके हैं कि जो एल्गी है ज़्यादातर मैराइनस, ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मैराइनस हो सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एल्गी के बारे में जो कि अननेचुरल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स ऐसे एल्गी जो एक तो पाए जाएँ टेरेस्ट्रियल, जनरली कहाँ पाए जाएंगे? जनरली पाए जाते हैं एक्वेटिक्स में, लेकिन कहाँ पाए जाएंगे? अगर टेरेस्ट्रियल में पाए जाए, स्नो पे पाए जाने लगे, हॉट टेम्परेचर में पाए जाने लगे, हाई सैलिनिटी पे पाए जाने लगे, तो यह कुछ अनयूजुअल हैबिटाट्स हो गए। अब अनयूजुअल हैबिटाट्स हो गए तो देखते हैं कौन कौन से हैं, आगे अच्छी जानकारी मिलेगी हमें। जैसे इडैफोफाइट्स, ऐसे एल्गी जो टेरेस्ट्रियल पाए, इडैफोफाइट्स या फिटिक एल्गी, इडैफोफिटिक एल्गी, ऐसे एल्गी जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाया जाए। लिख लीजिए, द एल्गी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, द एल्गी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट अब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जा रहे हैं, फिर इसमें एक शर्त यह भी है कि या तो वो सॉइल सरफेस पे पाया जाए या फिर सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाए। लिखिए, आइदर ऑन दी सॉइल सरफेस और below the soil surface, below the soil surface। either on the soil surface or below the soil surface। तो अब अगर इस आधार पर इडैफोफिटिक एल्गी वह एल्गी, या तो वो एल्गी टेरेस्ट्रियल में तो पाया जाए, लेकिन साथ साथ ऐसे एल्गी या तो वो कहाँ पाया जाए, टेरेस्ट्रियल में भी सॉइल सरफेस पर पाया जाए या सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाए। इस आधार पर इडैफोफिटिक एल्गी दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? सैफोफिटिक और क्रिप्टोफिटिक। ये दो भागों में बढ़ गया। कौन सा? यहाँ से ले लीजिए, सैफोफिटिक और क्रिप्टोफिटिक। सैफोफिटिक एल्गी और क्रिप्टोफिटिक एल्गी। बच्चों, सैफोफिटिक एल्गी वो एल्गी जो टेरेस्ट्रियल पाया जाए और सॉइल सरफेस के ऊपर पाया जाए। एल्गी फाउंड या प्रेजेंट ओवर द सॉइल सरफेस, ओवर द सॉइल सरफेस या ऑन द सॉइल सरफेस। ठीक है, एल्गी प्रेजेंट ओवर द सॉइल सरफेस या ऑन द सॉइल सरफेस।
यहाँ हो गया। अब क्रिप्टो का मतलब जो सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाए, सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाए, तो यहाँ पे लिख लीजिए एल्गी फाउंड या प्रेजेंट बिलो द सॉइल सरफेस। इसका उदाहरण फॉर एग्जाम्पल E.G. एग्जाम्पली ग्रेटिया नॉस्टॉक और एनाबीना है, नॉस्टॉक एनाबीना। घबराइए मत, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक एक करके अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, सैफोफिटिक एल्गी के बारे में जो फ्रिशिएला हो गया, बॉट्रिचियम हो गया, ओडोगोनियम, लिख लीजिए इसके उदाहरण फ्रिशिएला, बॉट्रिचियम, ठीक है, ओडोगोनियम, ये हो गया। सभी को अंडरलाइन जरूर करना, ठीक। आगे देखिए, अब कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एल्गी पाए जाते हैं जो कि हाई सेलाइन, जहाँ पे क्षारीयता ज़्यादा हो वहाँ पर पाए जाते हों, तो उस प्रकार के एल्गी को हेलोफिटिक एल्गी बोलेंगे। या नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो मिटा दें, हेडिंग लिखिए हेलोफिटिक एल्गी, हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी वो एल्गी होते हैं जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, लव टू ग्रो इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन या हाई सेलाइन कंसंट्रेशन। लिख लीजिए एल्गी लव टू ग्रो इन हाई salt or saline condition। ठीक है, एल्गी लव टू ग्रो इन हाई साल्ट और सेलाइन कंडीशन। ठीक, ऐसे कौन कौन से एल्गी हो सकते हैं? पहला लिखिए क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, एहरेनबर्गाई, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। ठीक, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई। फिर ड्यूनेलिएला, ड्यूनेलिएला दूसरा एग्जाम्पल नोट करिए, ड्यूनेलिएला। फिर तीसरा एग्जाम्पल नोट करिए स्टीफेनोप्टेरा, स्टीफेनोप्टेरा, स्टीफेनोप्टेरा। ये तीन एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हेलोफिटिक एल्गी के तीन एग्जाम्पल नोट करिए, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, ड्यूनेलिएला और स्टीफेनोप्टेरा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे एल्गी के नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा हेलोफिटिक एल्गी के एग्जाम्पल हैं। क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, ड्यूनेलिएला और स्टीफेनोप्टेरा। ठीक, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे प्रकार के, इसे हटा दें। ऐसे भी एल्गी पाए जाते हैं दोस्तों जो अपने से बड़े एल्गी पर या फिर किसी ऐसे पौधे पर भी ग्रो करें, उन्हें कहेंगे एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक का मतलब किसी की प्लांट पे या अपने से बड़ी साइज के एल्गी पर ही अगर ग्रो कर जाए तो उसे कहेंगे एपिफिटिक एल्गी। ठीक है, नोट करिए, हेडिंग है एपिफिटिक एल्गी।
epiphytic algae. Algae love to grow on another plants are algae. Algae which grow on other larger algae are algae bryophytes or plants are called as CYA को एपीफिटिक एल्गी, एपीफिटिक एल्गी। एल्गी ही नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे कई प्लांट भी हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करना पसंद करते हैं, जैसे आर्किड। आर्किड दूसरे पौधों या पेड़ों के ऊपर ग्रो करता है, तो उसे कहेंगे एपीफिटिक प्लांट। एपीफिटिक प्लांट, जहाँ भी एपीफिटिक का मतलब आ जाए, आप समझिए एपी का मतलब होता है उसके ऊपर, फिटिक का मतलब होता है, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाले। तो प्लांट में एल्गी भी हो सकते हैं लार्जर साइज के, ब्रायोफाइटा भी, चूंकि नमी वाले स्थान पे है तो ब्रायोफाइटा भी नमी वाले स्थान पे ग्रो करता है, तो एल्गी उसके ऊपर ग्रो कर गया। ऐसे भी एल्गी होंगे, या फिर किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर गया, तो उन्हें कहेंगे एपीफिटिक एल्गी। कुछ के उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे बल्बोचीटी है। बल्बोचीटी वो है क्लेडोफोरा पे ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल बल्बो, BULBOCHAETAE, चिटी। बल्बोचीटी नाम का एक एल्गी है, वह ग्रो करता है, कैन ग्रो on cladophora, can grow on cladophora, CLADOPHORA, can grow on cladophora। दोनों को ही अंडरलाइन करिएगा, यह एक एल्गी है, यह भी एक एल्गी है, ठीक है। दूसरा है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। कैन ग्रो ऑन, अब ओडोगोनियम कैन ग्रो ऑन राइजोक्लोनियम। ओडोगोनियम कैन ग्रो ऑन राइजोक्लोनियम। पहला बल्बोचीटी कहाँ पे ग्रो करता है? क्लेडोफोरा में। ओडोगोनियम किस पे ग्रो करता है? राइजोक्लोनियम पे ग्रो करता है। माइक्रोस्पोरा वाउचेरिया पे ग्रो करेगा, माइक्रोस्पोरा। कैन ग्रो ऑन वाउचेरिया। एक कीटोनीमा है, कीटोनीमा कैन ग्रो ऑन टेट्रास्पोरा। कीटोनीमा कैन ग्रो ऑन टेट्रास्पोरा और बैट्रैकोस्पर्मम दोनों पर, एंड बैट्रैकोस्पर्मम। टेट्रास्पोरा एंड बैट्रैकोस्पर्मम दोनों पे। एक बार समराइज कर दें, ऐसे एल्गी जो दूसरे लार्जर एल्गी पे, ब्रायोफाइटा पे या प्लांट पे ग्रो करें, एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे बल्बोचीटी ग्रो करता है क्लेडोफोरा पर, ओडोगोनियम राइजोक्लोनियम पर, माइक्रोस्पोरा वाउचेरिया पर, कीटोनीमा टेट्रोस्पोरा और बैट्रैकोस्पर्मम पर। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट,
अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि एपिफिटिक ऐसे जो प्लांट, ऐसे एल्गी जो ग्रो करें किस पे, किसी एल्गी पे, ब्रायोफाइटा पे या प्लांट पे। लेकिन अब ऐसे भी एल्गी हो सकते हैं जो ग्रो करे किसी जंतु पर। आइए देखते हैं, उसे कहेंगे एपिजोइक एल्गी। ऐसे एल्गी लव टू ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, द अदर एनिमल्स, या कैन एबल टू ग्रो ऑन एनिमल्स। लिख लीजिए, एल्गी कैन एबल टू ग्रो ऑन एनिमल्स, algae which can able grow on animals, able to grow on animals। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पहला एक कुछ उदाहरण इसके नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन स्नेल्स, स्नेल्स पे ग्रो करेगा, स्नेल। ठीक है, दूसरा नोट करें, स्टीजियोक्लोनियम, स्टीजियोक्लोनियम grow on gills of fishes, gills of fishes। ठीक है, गील्स ऑफ फिशेस पे। स्नेल्स बोटेनिकल नाम नहीं है या कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, इसलिए अंडरलाइन हटा दे रहा हूँ। ठीक, स्टीजियोक्लोनियम गील्स ऑफ फिशेस पे। तीसरा नोट कर लीजिए, कैरियोप्सिस और कैरासियम, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, एक मिनट, कैरासियोप्सिस एंड कैरासियम, कैरासियम ग्रो ऑन ब्रैंकीपस। ग्रो ऑन ब्रैंकीपस, ग्रो ऑन ब्रैंकीपस, नोट कर लीजिए। फिर आएंगे प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडियम, प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडियम, ये ग्रो करेंगे टर्टल की पीठ पर, यानी ग्रो ऑन द बैक ऑफ टर्टल्स, ग्रो ऑन द बैक ऑफ टर्टल्स, TURTLES, ग्रो ऑन द बैक ऑफ टर्टल्स। ये इंपॉर्टेंट के लिए लगा दिया था, इसे हटा देना, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि ये साइंटिफिक नेम हो गया। एक बार दोहरा ले, ऐसे लगी जो दूसरे एनिमल्स पे ग्रो करें, कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। पहला है क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा जो कि स्नेल पे ग्रो करेगा, स्टीजियोक्लोनियम गिल्स ऑफ फिशेस पे ग्रो करेगा, कैरियोप्सिस और कैरासियम ग्रो करेंगे ब्रैंकीपस पर, प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडियम ग्रो करेगा बैक ऑफ टर्टल्स पे। ठीक है, बैक ऑफ टर्टल्स पे कौन ग्रो करेगा? प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडियम। अब तक तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यह कोई एल्गी जो एपिफिटिक है, वह एल्गी जो है लार्जर एल्गी पे, ब्रायोफाइटा या प्लांट्स पे ग्रो कर रहा है। हमने देखा है एपिजोइक एल्गी जो अदर एनिमल के सरफेस पे ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एल्गी हैं जो
शरीर के अंदर ग्रो करते हैं, एंडोफिटिक या एंडोजोइक एल्गी, जो एनिमल्स के पेट के अंदर या फिर शरीर के अंदर ग्रो करें, उसे कहेंगे एंडोजोइक एल्गी। आइए देखते हैं। अब ऐसा कौन सा है? जू क्लोरेला है, जो कि हाइड्रा विरिडिस के अंदर ग्रो करता है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, एक जू क्लोरेला नामक एल्गी है, ग्रो इनसाइड हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा नाम सुना होगा आप लोगों ने, विरिडिस, ग्रो इनसाइड हाइड्रा विरिडिस, ये इसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। अच्छा, कुछ एल्गी जो हैं अदर एल्गी के साथ या अदर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी सजीवता में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे कौन से? तो ये लिख लेते हैं, सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक एल्गी, इसका एक उदाहरण है बड़ा फेमस, ऐसे एल्गी जो किसी दूसरे एल्गी को या ऐसे प्लांट पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, उन्हें सिम्बायोटिक एल्गी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नास्टाक और एनाबिना एंथोसिरास नामक पौधे पर आप लोग देखे होंगे कि कोरेलाइड रूट्स पाई जाती है साइकस में, तो वो नास्टाक और एनाबिना कहाँ पाए जाते हैं? कोरेलाइड रूट्स में भी पाए जाते हैं, अलग अलग जोन बनाते हैं वहाँ पर, तो दे आर आल्सो फाउंड इन कोरेलाइड रूट्स, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दे आर आल्सो, दे का मतलब नास्टाक एंड एनाबिना। फाउंड इन कोरेलाइड रूट्स, दे आर आल्सो फाउंड इन कोरेलाइड रूट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हमने पढ़ लिया कि भाई कहाँ कहाँ एल्गी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एल्गी क्या होता है, एक्सट्रीम वातावरण में पाए जा सकते हैं, जैसे बहुत ठंडे में पाए या बर्फ में पाए जाएं, या फिर बहुत गर्म में, यानी हॉट एयर, हॉट जो स्प्रिंग्स हैं, गर्म जल स्रोत हैं, वहाँ पाए जाएं। तो वो दो बचे हुए हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बर्फ में पाए जाने वाले ये होते हैं आइस लविंग एल्गी, आइस लविंग एल्गी मतलब ग्रो इन आइस, ग्रो इन आइस, दैट इज, अर्थात दैट इज का मतलब होता है अर्थात ग्रो इन आइस, ग्रो इन आइस। लेकिन जो एल्गी आइस में ग्रो करेंगे वह एक विशेष प्रकार का रंग प्रदान करेंगे बर्फ को, यानी कि एल्गी की वजह से बर्फ का रंग जो है एक विशेष प्रकार का हो जाएगा। इस वजह से हम पर्टिकुलर एल्गी को पहचान लेते हैं उसके रंग से। जैसे अगर हिमेटोकोकस निवेलिस है, ग्लियोकैप्सा है, वो रेड कलर का आइस कर देगा, यानी रेड कलर ऑफ आइस, रेड कलर आइस इज ड्यू टू हिमेटोकोकस निवेलिस, हीमैटो, ये एक प्रकार का एल्गी है, निवेलिस ग्लियोकैप्सा, कैप्सा, और एक है ग्लियोकैप्सा, हो गया। फिर अगर कुछ डायटम्स भी हैं इसमें, और कुछ डायटम्स भी ऐसे ग्रो करते हैं, डायटम्स भी एक प्रकार के एल्गी ही हैं, ETC का मतलब एटसेट्रा, पहला नोट कर लिया है आप लोगों ने। तो अब उदाहरण पूछेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि रेड कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा हिमेटोकोकस निवेलिस, ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है, ये भी रहे तो भी आप लोग ग्लियोकैप्सा को भी आप लोग रेड एल्गी के लिए ही, रेड कलर ऑफ आइस के लिए ही टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं जो ग्रीन कलर का प्रोवाइड कर दें, ग्रीन कलर का आइस का कलर ग्रीन कलर का कर दें, नोट कर लीजिए। ग्रीन कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू
ड्यू टू क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। ये एलोस्टोन पार्क की वजह से इसका नाम पड़ा क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। पूरा नाम यहाँ तक है, एलोस्टोनेंसिस, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। ठीक है, इसके कारण हुआ। और एक और है, दूसरा इसके साथ है, एक और पड़ेगा मीजोटीनियम, TAENIUM, मीजोटीनियम। दो हैं, कौन कौन से? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस और मीजोटीनियम। और एक बार दोहराया जाएगा, पहले नोट कर लें फिर इसे रिकैप करेंगे आपके लिए। अच्छा, ब्लैक कलर ऑफ आइस भी प्रोवाइड कर देता है एल्गी, वो कौन है? ब्लैक कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू, लिख लीजिए, ब्लैक कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू black color of ice is due to Scotiella, due to Scotiella, Scotiella और ब्लैक कलर ऑफ आइस ड्यू टू स्कोटिएला और रैफिडोनीमा। रैफिडोनीमा, ये दो हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं इसे। जैसे आइस लविंग या आइस में पाए जाने वाले एल्गी, जब भी कोई एल्गी आइस में पाया जाएगा तो वो उसे एक विशेष कलर का बना देगा। जैसे रेड कलर ऑफ आइस हो जाता है हेमेटोकोकस निवेलिस के द्वारा, ग्लियोकैप्सा के द्वारा और डायटम्स के द्वारा। ग्रीन कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस और मीजोटीनियम, वाइल ब्लैक कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू द स्कोटिएला और रैफिडोनीमा के द्वारा। ठीक, ब्राउन कलर ऑफ आइस भी हो जाता है एंकाइलोस्टोमा के द्वारा। ब्राउन कलर ऑफ आइस इज ड्यू टू is due to एंकाइलोनेमा, एंकाइलोनेमा। अब हमने देखा कि एल्गी या तो रॉक्स में पाया जा, मतलब या तो एक्वेटिक्स में पाया जा रहा है या टेरेस्ट्रियल में, या फिर एपिफिटिक है, एपिजोइक है, या फिर अंदर पाया जा रहा है एंडोजोइक है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि एल्गी अगर पाया जा रहा है एक्वेटिक्स में तो ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर पे अटैच हो, जो पांड्स के किनारे या लेक्स के किनारे जो पत्थर हो वहाँ पे भी पाया जा सकता है, उससे थोड़ा अटैच हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो, अगर वहाँ पे ग्रो कर रहा है। बेसिकली हम यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसे एल्गी विच लव टू ग्रो ऑन द बैंक, बैंक माने किनारा ऑफ लेक्स, उसकी जो पत्थर है उस पर ग्रो करे, उसे हम कहेंगे लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक एल्गी, हेडिंग लिखिए, लिथोफिटिक एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी। एल्गी loves to grow on moist stone or rocks, moist stones और rocks। ठीक है,
जैसे कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ग्लोयोकैप्सा, नॉस्टॉक, राइबुलेरिया, ठीक है, ग्लियोकैप्सा, नॉस्टॉक, राइबुलेरिया, साइटोनीमा। एक, दो, तीन, चार, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अच्छा कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो सिम्बियोसिस में ना रह के ऐसा हो जाए कि प्लस माइनस रिलेशनशिप, मतलब एल्गी को लाभ हो और जो उसका होस्ट हो उसको नुकसान होने लगे। ऐसे एल्गी को कहेंगे हम पैरासिटिक एल्गी, जो नुकसान पहुंचाएं, नुकसानदायक हो। ऐसे बहुत सारे एल्गी हैं, जैसे सिफेलोरोस वायरेसेंस, algae which are harmful to their host, algae which are harmful for their host, होस्ट का मतलब जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे पैरासिटिक एल्गी। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल सिफेल्यूरोस वायरेसेंस, SCENCE, सिफेल्यूरोस वायरेसेंस, grow on tea or coffee, grow on tea or coffee, और वहाँ पे एक रोग कॉज करेगा जिसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी, एंड कॉजेज रेड है तो इसे रेड कलर से लिख देते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी ऑब्लिक कॉफ़ी, रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफ़ी, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है पॉलीसिफोनिया, पढ़ेंगे हम लोग जब रेड एल्गी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे पॉलीसिफोनिया। कोई एक स्पीसीज है विच इज सेमी पैरासाइट ऑन, सेमी मतलब कंप्लीट नहीं पैरासाइट है, कुछ चीज़ों के लिए पैरासाइट है, सेमी पैरासाइट ऑन एस्कोफाइलम नोडोसम। ये जो पॉलीसिफोनिया की फेस्टिगेटा है स्पीसीज, पॉलीसिफोनिया फेस्टिगेटा विच सेमी पैरासाइट ऑन एस्कोफाइलम नोडोसम, एस्कोफाइलम नोडोसम, एस्कोफाइलम नोडोसम, पॉलीसिफोनिया विच इज सेमी पैरासाइट ऑन एस्कोफाइलम नोडोसम, ठीक है। तीसरा नोट कर लीजिए, फिलोसिफॉन इज ए पैरासाइट ऑन एरिसेरियम वल्गैरी, फिलोसिफॉन is a parasite on Eriserium vulgare, फिलोसिफॉन जो है एक एल्गी है जो कि एरिसेरम वल्गैरी पर पैरासाइट के रूप में ग्रो करता है, ठीक। अब दोस्तों कोई बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं, भाई अभी हमने देखा पैरासाइट, अब ऐसे पिछली बार हम लोग देख चुके हैं कि आइस पे कौन से एल्गी ग्रो करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कौन से एल्गी एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। मूव ऑन, थर्मोफिटिक एल्गी। एल्गी
विच कैन एबल टू ग्रो इन एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट या इन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स। Extreme hot environment are called as thermophytic algae. ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? इसका एग्जाम्पल नोट करें। फॉर एग्जाम्पल हेटेरोहार्मोगोनियम, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ blue green algae are comes under this heteroharmogonium. ठीक है, दूसरा है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सीनेकोकस इलोंगेटस, सीनेकोकस इलोंगेटस, चौथा है हैप्लोसिफॉन, हैप्लोसिफॉन। ठीक, ये चार याद कर लीजिएगा, हेटेरेंजियम, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सीनेकोकस इलोंगेटस, हैप्लोसिफॉन। ठीक है, ये जो एल्गी हैं वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेंबर्स ऑफ क्रूकोकेसी जो कि 84 डिग्री के आसपास ग्रो कर सकते हैं। पांचवा लिख लीजिएगा, सम मेंबर्स ऑफ क्रूकोकेसी, क्रूकोकस जिसमें आएगा, some members of क्रूकोकेसी या क्रूकोकिस, some members of क्रूकोकेसी, इसे हटाया। ठीक है, क्रूकोकेसी can survive up to 84 degree Celsius, can survive up to 84 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेंबर्स हैं, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस तो है ही, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस जो है ये भी अप्रॉक्सीमेटली 84 या 85 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, सोचिए उबलने से थोड़ा सा पहले बचा रह गया है, 15 डिग्री के बाद तो पानी उबल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यह लोग उसमें सर्वाइव करते हैं। ऑसिलेटोरिया ब्रेविस और क्रूकोकेसी के मेंबर, ये लोग 45 से 50 डिग्री तक ये लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आज हम लोगों ने तरह तरह के एल्गी के प्रकारों के बारे में जाना, हैबिटेट्स के बारे में, बेसिकली हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा हमने कि कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में,
तो हेडिंग डाल लेते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, या आइए थोड़ा बातें कर भी लें। बेसिकली एल्गी के अंदर 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। सबसे पहले वेजिटेटिव यानी कायिक रिप्रोडक्शन, फिर एसेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 3 तरह का होगा। अब कल हम लोग एक एक करके इन सब पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कितने प्रकार से हो सकता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए आज जो पढ़ाया गया है इसे आप लोग याद जरूर करें, क्योंकि पीछे से भूल जाता है या बहुत कठिन है चीज़ों को याद करना। एक एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। धीरे धीरे हम लोग 15 दिनों में ये एल्गी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।